आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, ये हमारा आज का सवाल। आइए इसे हल करते हैं। दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं। आइए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त की त्रिज्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज की ये जो एक भुजा है ये कहा गया है कि वृत्त की व्यास है, यानी कि ये अगर वृत्त का केंद्र है तो एक केंद्र से होते हुए ये भुजा जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी इस भुजा की? ये होगी 20 सेंटीमीटर। अगर हम कहें त्रिभुज की इस भुजा का नाम ए बी है, इस भुजा के शीर्ष कितने हैं? ए बी। तो अगर हम एक और रेखा बनाएं, एक और रेखा डालें ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये हो गया और ये हो गया। तो दोस्तों ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और वृत्त का ये यहाँ से हिस्सा देखेंगे ऊपर का तो ये अर्धवृत्त होगा और अर्धवृत्त में बना कोण व्यास से बनाया गया 90 डिग्री का होता है। और ये समकोण त्रिभुज है तो इसका समकोण वाला शीर्ष यही होगा, इसको हम सी कहें। तो ये जो कर्ण है दोस्तों, ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये समकोण का कर्ण कहलाएगा। जो कर्ण होता है ए बी की घात 2 वो बराबर होता है ए सी की घात 2 धन बी सी की घात 2। अब दोस्तों देखें तो ये त्रिभुज का एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ए बी, ये जो अगर हम इसको कहें ये ए है, ये बी है, या फिर ये बी के सामने बी है और ये ए है। तो दोस्तों ए धन बी परिमाप कहा गया है ए धन बी, तीनों भुजाओं का योग ए धन बी धन 20 बराबर में कहा गया है कि ये है 48 सेंटीमीटर परिमाप। तो ए धन बी कितना हो जाएगा? ए और बी का योग हो जाएगा 48 में से 20 घटेंगे 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब आपको देखना ये है दोस्तों कि अगर ये कर्ण जो है 20 सेंटीमीटर है, कर्ण 20 सेंटीमीटर है, कर्ण कर्ण कहा गया है कि बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की, ये है 20 सेंटीमीटर। इस 20 को कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 4। और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का त्रिक क्या होता है? भुजाएं क्या क्या होती हैं? अगर हम किसी समकोण त्रिभुज का त्रिक देखें तो ये होता है 3 4 5, ये भुजाएं होती हैं जिसमें कि कर्ण ये होता है, ये होता है इसका कर्ण। भुजाएं अगर समकोण त्रिभुज की हैं तो इस रूप में होंगी। तो अगर दोस्तों ये 5 में 4 का गुणा है तो दो भुजाएं और लिखें 3 और 4, तो इसमें भी अगर 4 का गुणा कर दें, ये 4 का गुणा होगा और ये 4 का गुणा होगा। तो दो भुजाएं बाकी, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भुजा ये कर्ण हो गई। तो ये देखेंगे तो ये बनेगा 3 चौक 12 और ये बनेगा 4 चौक 16, और 16 और 12 जोड़ करके 28 भी हो रहा है। यानी कि दोस्तों भुजाएं कुछ इस रूप में होंगी, इनका योग भी 28 हो रहा है और ये 20 सेंटीमीटर का कर्ण है। यानी कि भुजाएं जो शेष दो हैं वो 12 और 16 ही होंगी, जो कि दिया है हमारा विकल्प सी में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।